एजुकेशन इन ए मदर टंग, टीचर्स एजुकेशन। पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के 10 ज़िलों में और जम्मू के 10 ज़िलों में इस विचार को आगे बढ़ा रही है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ बच्चा पढ़े, अच्छे नंबर ले, लेकिन एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा अधिकारी बनने के बाद अगर वो करप्शन की तरफ बढ़ावा करे तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है उसके शिक्षक के ऊपर जिसके पास वह पढ़ा है कि शायद पढ़ाई के साथ साथ उसका चरित्र भी डेवलप करना था। तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है और उसके ऊपर हम लोग कार्य करें कि पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है। आप सारे साथी देखते हैं जम्मू में जब गर्मी पड़ती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि हम चल नहीं सकते, ठंड पड़ती है तो ठंड भी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि हम चल नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है पर्यावरण का। इसको बचाने के लिए हम स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडल हैं, हाई स्कूल्स हैं, हाई सेकेंडरीज हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं। तीसरा, मैनेजमेंट एजुकेशन की प्रबंध। कोई भी दुनिया में प्रबंध नहीं करना चाहता, हर खोड़ में आगे लगे हैं, मैं आगे जाऊं, मुझे अच्छा बड़ा पद मिले, फिर उससे बड़ा मिले। मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर है टीचर एजुकेशन के शिक्षक शिक्षा, कैसे हमने बच्चों को शिक्षा देनी है। एजुकेशन इन ए मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा। 5 चीज़ों को लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमारे साथ जहाँ अधिकारी, चाहे वो जोनल अधिकारी हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर्स हैं, हम जब भी किसी को मिलते हैं तो हमारी यही उनसे अपील रहती है कि इसको लेके हम कार्य कर रहे हैं और आप भी हमारा इसमें तावन दें ताकि पढ़ाई के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चे अच्छे बने, उनका चरित्र अच्छा हो, वो पर्यावरण के बारे में अच्छा सोचें, वो मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सोचें, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बने। इसके साथ साथ जो हमारी समस्याएं रुकी पड़ी हैं, कुर्सियों में बैठे हुए, जैसे मैंने पहले कहा, हमें नियुक्त किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा जो विज़न जो पूरे जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों के लोगों ने मिल के बनाया है वो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इसके साथ जो कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं उनको भी बिना देरी के, चाहे टीचर्स की, चाहे लेक्चरर्स, मास्टर्स, प्रिंसिपल, ZDO, CEO की समस्याओं का निपटारा शीघ्र करना चाहिए। आज बड़े दुख की बात होती है जब सोशल मीडिया में ये वायरल होता है कि इतने हमारे हाई स्कूल्स हेड मास्टर्स के बगैर हैं, इतने हमारे स्कूल्स मास्टर्स के बगैर हैं, इतने हमारे स्कूल्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लेक्चरर्स नहीं हैं। किसने काम करना है वो? अगर हम शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है, हम शिक्षक हैं, हमें तो लगा दिया गया है। अगर हमारे स्कूल में 50 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे, 1 शिक्षक होगा, 2 होगा, हम फिर भी पढ़ाएंगे। लेकिन जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं उसके ऊपर कार्य किसने करना है? जहाँ सरकार बनी है, नहीं, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके एक बड़ी शीघ्र बैठक लीजिए इसकी और पूरे अधिकारियों को बुलाएं, अगर जो एसोसिएशंस के अलग अलग लोग हैं उनको भी बिठाएं। एक चिंता का विषय है ये, क्योंकि वही देश आगे बढ़ेगा जो पढ़ेगा। और जहाँ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ 100 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, और ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ थोड़े बच्चे हैं, ज़्यादा टीचर हैं, तो एक चिंता का विषय है सरकार के लिए। सरकार को चाहिए कि जितने भी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनको शीघ्र भरा जाए। इसके साथ 2000 में जो रहबर तालीम स्कीम शुरू हुई, उस रहबर तालीम स्कीम के चलते चलते 5 में आदेश आ गया कि 5 साल पूरा करने पर जे शिक्षक अपना RET स्टेटस लूज़ करते हैं और पूरी सुविधा उनको वो मिल रही है जो एक जर्नल टीचर को मिलती है। लेकिन फिर भी अभी 20 साल पूरा होने पर भी कोई तबादला नीति सरकार नहीं ला रही है उनके लिए। आज हमारी बहनें, अगर एक ही रियासी में अगर हमारी कोई बहन लगी है, उसकी शादी जम्मू में हो जाती है तो उसकी तबादला नीति नहीं सरकार कर पा रही है। सरकारें इसके लिए लोग चुनते हैं, सरकारें इसके लिए आती हैं कि अच्छे एक ठोस नीति बने समाज के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में जुड़े लोगों से। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि जो हज़ारों शिक्षक जो RET स्कीम के तहत लगे हुए थे उनके लिए तबादला नीति लाए। तबादला नीति इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों को उसका फ़ायदा हो। आप देख रहे हैं पिछले दिनों सोशल मीडिया में भी वायरल होता है कि रैशनलाइज किया जाता है उन टीचर्स को। अगर रैशनलाइज की ज़रूरत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं शायद वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो एक शीघ्र तबादला नीति शीघ्र बनाई जाए। 5 साल जो हमने दिए एज ए RET 1500-1000 रुपया हमें मिलता था, हम चाहते हैं कि उसको भी हमारे सर्व सरकार में शामिल किया जाए। सरकार को चाहिए कि उसके बारे में भी कोई आदेश, जहां सरकार बनी है, हम अपील करना चाहेंगे कि वो भी, उसका भी आदेश एक जारी होना चाहिए। और जो रुकी पड़ी फाइल्स डायरेक्टरेट ऑफिस में, चाहे वो डायरेक्टर जम्मू में है, चाहे डायरेक्टर कश्मीर में है, चाहे वो CO ऑफिस में है, चाहे किसी की टाइम बाउंड है, चाहे किसी की म्यूचुअल है, ये छोटे मोटे काम होने चाहिए। आज